रहा है। आज हो गया अध्याय 2 हो गया, दूसरा बहुपद हो गया जिसका फॉर्मूला लिखा है सूत्र। मार्कर तंगा देना वहां से। अध्याय 2 हो गया बहुपद। सबसे पहले जानेंगे क्या कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहला बात हम जानेंगे, कल जैसे जाने थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, उसके अंतर क्या क्या आता है। इसमें क्या जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो एक से ज्यादा पद बहुपद कहलाते हैं। जहां एक से ज्यादा पद रहेगा वहां बहुपद होगा। एक पद, दो पद, एक से ज्यादा, एक पद है तो बहुपद नहीं होगा। दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद रहेगा तो बहुपद होगा। बीजीय व्यंजक में कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों को योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद समझ गया कि एक से ज्यादा पद रहेगा तो उसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे मान के चलो यहां पर ए दे दिए, बी दे दिए और सी दे दिए, ए वो रहेगा तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ए बी रहेगा और सी रहेगा तो इसको हम बहुपद मानेंगे। एक से ज्यादा रहेगा तो उसको बहुपद मानेंगे। अब कह रहा है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो कह रहा है कुछ निश्चित चर, अचर राशि का योग, अंतर, गुणनफल, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया 3x हो गया, 2x + 4 हो गया, कुछ भी लिख सकता है तुम। कह रहा है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार होता है, पहला होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद। जिसमें एक पद रहेगा उसको एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें दो पद होगा जिसमें द्विपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें तीन गो पद होगा उसमें त्रिबहुपद कहेंगे। समझ गया। एक पदी पद में क्या होता है, जिसमें एक पद होता है। तो एक पद में सीधा हो गया 2x, 2x हो गया तो क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। 2x हो गया तो क्या हो गया, सिंगल कोई रहेगा तो एक पदी बहुपद हो गया। अब देखो एक पदी में समझ गया, अरे कोई संख्या है, एगो चर रहेगा एगो अचर रहेगा। कौन सा मार्कर दे दिया, अरे मार्कर चल ही नहीं रहा है। एक पदी में क्या रहेगा, एक पद रहेगा, समझ गया। और दूसर का क्या है, द्विपदी है, इसमें दो गो पद रहेगा। दो गो पद कैसे रहेगा, एगो रहेगा 2x + 1 रहेगा। तो इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो कितना पद का हो गया, दो पद के हो गया। और जिसमें सीधा 2x रहेगा वो हो गया एक पद के, तो एक पदी बहुपद। जिसमें 2x + 1 रहेगा तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद, दो पद का हो गया। अब तीन पद में क्या होगा कि 2x² + 2 + x + 1 हो सकता है। जिसमें तीन गो पद रहेगा वो त्रिबहुपद हो जाएगा। अब शून्यक बहुपद होता है, जब चर की घात शून्यक हो उसे शून्यक बहुपद कहते हैं। शून्यक बहुपद मान के चलो यहाँ पर कोई 7 दिया है, कोई 2 दिया है, कोई 5 दिया है, यहाँ पर उसका पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, शून्यक बहुपद हो गया। इस पर रहता 2 रहता 3 रहता तो घात हो गया, क्या घात के हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। ये त्रिघाती बहुपद हो गया, कहला कि जिसके ऊपर कुछ न वो रैखिक बहुपद हो गया। समझ गया। तो शून्यक बहुपद में क्या होगा, सीधा सेम, कोई इसमें अचर उचर नहीं रहेगा, सीधा कोई संख्या दे दिया 5 7 6, ये सब क्या हो गया तुम्हारा शून्यक बहुपद हो गया। शून्यक बहुपद समझ गया, जिसमें सिर्फ एक हो। अब देखो एक पदी में 2x रहेगा, थ्री पद में 2x + 1 रहेगा, दो पद हो गया, वन पद दो पद, और थ्री पद में 2x + 2 + 3 रह सकता है। तो कितना पद के हो गया, तीन पद के।
अब कह रहा है रैखिक बहुपद, घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात मान के चलो 2 का घात 1 है, लेकिन एक घात रहता है ना तो लिखा नहीं रहता है। अब मान के चलो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, ऊपर 1 लिखेंगे तो बात तो वही होगा, 2 एकम 2, तो नहीं लिखेंगे तभी हम जानेंगे कि 2 है। तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो 2x - 3 लिख सकते हैं। 2 घात में क्या होगा, उसका घात 2 होगा। जैसे देखो यहाँ पर 2i² हो गया, तो 2 घात के मतलब घात सीधा समझना, एक घात के मतलब होगा जिस पर घात कुछ नहीं होगा, 2 घात के मतलब पावर 2 होगा, 3 घात के मतलब पावर 3 होगा। समझ गया। पर द्विघाती बहुपद समीकरण, यदि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो द्विघात बहुपद समीकरण होगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा गुणे प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ये तुम लोग को समझना नहीं है, ये ऐसा ही दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल हम लिखे दिए, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल सब लिखे हुए हैं। देखो इसमें समझना कुछ नहीं है, सीधा एक बात याद रखना, बहुपद के मतलब हो गया पद, कै पद के है, तो एक से ज्यादा पद होगा तो बहुपद कहेंगे। घात के मतलब हो गया कितने घात का है, तो जिसके ऊपर एक कुछ भी घात नहीं रहेगा उसको एक घाती कहेंगे, जिसको ऊपर पावर 2 रहेगा उसको द्विघात कहेंगे, और जिसके ऊपर 3 रहेगा पावर तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। बहुपद के मतलब क्या होगा, एक पद के रहेगा तो रैखिक बहुपद कहेंगे, 2 पद के होगा तो 2 बहुपद कहेंगे, 3 पद का होगा तो 3 बहुपद। देखो रैखिक बहुपद सबसे पहले ऊपर लिखा गया है, तो रैखिक बहुपद है तो px बराबर ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0। ये चिन्ह हो गया किसका, बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है बराबर के चिन्ह दे क्या काट देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बराबर नहीं होगा, तो a के बराबर 0 नहीं होगा। अब ये समझने के लिए तुमको क्वेश्चन पढ़ेगा ना उस दिन समझ में आएगा, इसका जब हम फार्मूला रियलाइज करेंगे लगाएंगे उसमें क्वेश्चन में, तब जाकर तुम लोग को मालूम चलेगा यूज कैसे होगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी जस्ट याद कर लो सिर्फ कि ऐसे ऐसे होता है। हो तो px का शून्यक 1 होता है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। एक ही बात याद रखना, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। जहां -b/a होता है तो -b अचर पद हुआ और a हो गया x का गुणांक हो गया। अब देखो द्विघात बहुपद हो गया तो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर, जहां a नॉट इक्वल टू 0 का शून्यकों 2 हो जाती है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। द्विघात में कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। रैखिक में कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखो हो जाता है उन्हें ग्रीक अक्षर में, ग्रीक अक्षर में जैसे तुम लोग ए इसको समझ रहा था तो ए नहीं है, इसको अल्फा कहते हैं। इसको तुम लोग बी समझ रहा था, बी नहीं है, इसको बीटा कहते हैं हम। अल्फा और बीटा हो गया से व्यक्त किया जाता है। तो पहला हो गया, पूछेगा तुमको कि बहुपद के शून्यक पूछेगा, समझ गया, तो बहुपद के शून्यक पूछेगा तो तुमको क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे के 2a, बट्टे कितना लगाएंगे 2a। अब इस सब का मान कहेगा सर, इस सब का मान आएगा कहाँ से, तो इस सब का मान कहाँ से आएगा, तुम लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा वहां से बताएंगे कि मान कैसे आएगा। जब तक याद कर लो कि ऐसे ऐसे होता है। ध्यान पूछेगा गुणनफल, शून्य का गुणनफल पूछेगा, शून्य का गुणन योगफल पूछेगा, सीधा शून्य पूछेगा, सीधा शून्य पूछेगा तो क्या करेंगे हम, कौन फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। सीधा शून्य पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे,
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसको हम रियलाइज करने के भी सिखा देंगे जब हम जाएंगे चैप्टर पढ़ने जाएंगे बहुपद तब। अब कह रहा है शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब आप लोग जानते हो ये कि जोड़ होता है, योगफल मतलब जोड़ होता है, तो वही कह रहा है शून्यकों का जोड़ क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी हो गया अचर हो गया और ए क्या हो गया एक्स का गुणांक हो गया, ए क्या हो गया एक्स का गुणांक हो गया। अब बी क्या हो गया अचर हो गया। शून्य जान गया, शून्य का योगफल जान गया और शून्य का गुणनफल देखो। अब शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। आज से याद कर लेना ए प्लस ए बी होता है, ए बी होता है हम समझ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा अगर लिखा रहा है तो इसको ए बी नहीं समझना बच्चा की तरह, समझ गया। ए दूसरे ढंग से लिखा था, बी दूसरे ढंग से, यहाँ ऐसा लिखा रहेगा तो तुम लोग समझ क्या लेना कि अल्फा है और बीटा है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस सी बटे ए, तो माइनस सी भी अचर होता है। ए के तो सब तर जान रहा है, ए के मान क्या होता है एक्स का गुणांक होता है। जहां जहां ए रहेगा वहां समझ लेना ए का गुणांक होगा, समझ गया। अब इसके बाद देखो कर 4 नंबर में कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर डी अल्फा माइनस एक्स और बीटा माइनस एक्स हो गया। दोनों का गुना कर लेंगे बीच में, जो इसका मान रहेगा वो मान निकल जाएगा। उसके बाद देखो त्रिघात बहुपद कर रहा है, वहां पर कितना पड़ा है रैखिक बहुपद मतलब एक वाला, द्विघात मतलब 2 पद वाला और त्रिघात मतलब 3 पद वाला। कितना पद वाला 3 पद वाला। तब पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर ए नॉट इक्वल टू 0। ए किसको बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है। के 3 शून्यक होता है। देखिए रैखिक बहुपद में शून्यक 1 होता है, द्विघात में शून्यक 2 होता है, त्रिघात में शून्यक कितना होता है शून्यक 3 होता है। समझ में आया कुछ। रैखिक बहुपद में क्या शून्यक, द्विघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में 3 गो, जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा गामा से व्यक्त किया जाता है। अब सर तुम लोग पूछेगा सर जी वाई क्या लिखे हैं, तो वाई नहीं है, इसका नाम है गामा। ए के तरह जो दिखाई देगा उसको अल्फा कहेंगे, बी के तरह दिखाई देगा उसको बीटा कहेंगे, वाई के तरह जो दिखाई देगा उसको हम गामा कहेंगे। समझ गया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए। अब तुम बोलेगा सर जी जब ये लिख दिए हैं तो फिर ये काहे लिखे हैं, तो ये तुम लोग को समझने के लिए लिखे हैं। ये सेम यही चीज है यहाँ पर बराबर में लिखा हुआ, इसको हिंदी में करके हम लिखे हैं कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए। अगर पूछेगा तुमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो सीधा तुम बोल देना माइनस बी बाई ए। ये शॉर्टकट में फार्मूला वो अथी में भी पूछता है, एमसीक्यू में भी पूछ देता है कभी कभी फार्मूला। तुमको ये पूछ लेगा, ऐसा 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें कोई में प्लस ऊपर कर देगा तो कोई में माइनस, कोई में वो ए ऊपर चल जाएगा तो बी नीचा कर देगा और तुमसे पूछेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें सही क्या है जो तुमको कहेगा टिक लगाने के लिए, तुमको याद रहेगा तभी ना टिक लगाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है माइनस बी बटे ए। चलिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। तो सी का मान क्या है, सी बराबर होता है एक्स का गुणांक हो गया, ए के मान यहाँ पर भी एक एक्स का क्यू का गुणांक है, ए के मान यहाँ भी एक्स का क्यू का गुणांक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, यहाँ पर जोड़ किए हैं, यहाँ पर गुना तीनों के किए हैं, यहाँ पर गुना कर कर के जोड़ किए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो अचर पद बटे एक्स का क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए, हालांकि एक्स के क्यू का गुणांक बराबर यहाँ पर मानते क्या है हम ए मान रहे हैं, तो वही चीज कर रहा है। अब उसके कह रहा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, तो किसी समीकरण में उपस्थित 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है जिसमें 2 चर हो। समझ गया।
चर अचर समझ में आ रहा है तुमको? हाँ अल्फा प्लस या क्या है ए एक्स प्लस, यहाँ पर ए लिखा है, इसको अल्फा नहीं मानना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और बराबर बी नॉट इक्वल टू बी। ए बराबर भी 0 नहीं होगा और बी बराबर भी 0 नहीं होगा। ए बी सी कथी लिखे हैं? हाँ अचर तथा एक्स वाई चर हो। समझ गया? ए बी सी अचर हो और एक्स वाई अचर हो, यही ना लिखा हुआ है। रैखिक समीकरण हल करने के विधि, अब जब जाइएगा तो आपको कहेगा गुणनखंड निकालने के लिए और इसको कहेगा विधि को सोल्व करने के लिए। समझ गए? सोल्व करने के लिए कहेगा तो सोल्व करने के आप लोग को 3 गो होता है। रैखिक समीकरण को हल करने का विधि क्या होता है? 5 प्रकार के होता है। ज्यादातर तुमको पूछेगा विलोपन विधि एग्जाम में, प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि, ये 3 गो ज्यादा पूछता है। तो ये पांचों है, तो ये पांचों कब पढ़ाएंगे? जब हम ये चैप्टर बहुपद पढ़ाएंगे उस दिन ये पांचों का एक एक हम बता देंगे, उसके बाद आप लोग को बनाना रहेगा। जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्या कि तुम लोग अभी जस्ट 9 से 10th में आया है, 9th में उतना ढंग से पढ़ा नहीं है। तो क्या को विधि हो गया? विलोत्मा कथी है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वरजगणनगत विधि, आलेखी विधि, तुलनात्मक विधि। हम जब पढ़ रहे थे तो हमको सबसे पहले यही समझ में आया, प्रतिस्थापन विधि समझ में आया। उसके बाद आया था विलोपन, तब जाके ये तुलनात्मक, तब वरजगुणन, तब ये। सबसे पहले हमको प्रतिस्थापन विधि आया समझ में। कल वाला याद है? याद है तो सुनाओ। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर आगे कल पढ़ाएंगे, चैप्टर 3 का लिखाएंगे।